बड़े बड़े मास लीडर पैदा हुए सत्ता पक्ष के खिलाफ। जब उस समय कांग्रेस सत्ता में हुआ करती थी तो कांग्रेस के खिलाफ एक बड़े माहौल बनाते थे विपक्ष के लोग। आज दुर्भाग्य कुशीनगर में लगातार राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और राम के तो सब लोग देखे थे कि पूरे गोरखपुर मंडल में मात्र एक सीट फरेंदा की सीट कांग्रेस ने जीती थी, बाकी सब क्लीन स्वीप हुआ था। अगर इसी को भी टिकट मिलता है। बसंत के महीने में फिजाओं में राजनीति की महक घुल चुकी है। जहां भी जाइए उम्मीदवार, टिकट, मुद्दे, जीत और हार की चर्चा है। लोकसभा चुनाव का माहौल बन गया है तो आम से लेकर खास सभी अपना गुणा गणित लगाकर सियासी भविष्यवाणी करने में जुटे हैं। लोगों की इसी नब्ज को टटोलने के लिए इंडिया अड्डा की टीम यूपी के कुशीनगर जा पहुंची। भगवान बुद्ध की नगरी से लगने वाला रामकोला विधानसभा क्षेत्र के लोगों से हमने जानना चाहा कि वे मौजूदा सांसद विजय दुबे और आगामी चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी राय क्या है। हमने अपनी बातचीत की शुरुआत रामकोला के पूर्व विधायक और भाजपा नेता मदन गोविंद राव से की। इस बातचीत में पूर्व विधायक ने भाजपा उम्मीदवार, विपक्ष की रणनीति, प्रधानमंत्री की योजनाओं से लेकर इंडिया गठबंधन की खामियां तक गिना डाली। अलायंस ने शुरू में कुछ संभावना जताया था, लेकिन इंडिया अलायंस में वही क्षेत्रीय जातिवादी दलों का वर्चस्व है। कांग्रेस के गुडविल का फायदा उठा के कुछ क्षेत्रीय और जातिवादी राजनीतिक दल इंडिया अलायंस के जरिए मोदी को हराना चाह रहे थे, लेकिन जब तक उनके अंदर संकीर्णता है, जब तक उनके अंदर अत्य राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, तब तक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई बड़ा अलायंस अभी बनने को दिखाई नहीं पड़ रहा। वास्तविकता ये है कि जब भी कोई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कारगर व प्रभावी अलायंस बनेगा वो कांग्रेस के ही नेतृत्व में संभव हो पाएगा, क्योंकि कांग्रेस के पास कार्यकर्ता अभी नहीं है। चुनाव में भाजपा क्यों सफल हो रही है, इस पर उन्होंने कहा, कुशीनगर में लगातार राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और राम के नाम के सहारे भी जनाधार बढ़ा है। मोदी जी के वेलफेयर स्कीमों का भी काफी सकारात्मक असर है और उसके साथ साथ माइक्रो मैनेजमेंट जो बीजेपी का है, संगठन का ढांचा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास बीजेपी ने किया है। उसका लाभ विशेषकर हमारे कुशीनगर में, पूरे उत्तर प्रदेश में पड़ने जा रहा है। यूपी खासकर पूर्वांचल की राजनीति पर अच्छी खासी पकड़ रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश गोविंद राव उर्फ गुड्डू भैया मानते हैं पूर्वांचल में भाजपा इस बार भी क्लीन स्वीप करेगी। उन्होंने कहा, अगर हम पूर्वांचल की बात करें, समूचे गोरखपुर मंडल में महाराजगंज है, कुशीनगर है, देवरिया है और इसी से सटे संत कबीर नगर है। बस्ती को जोड़ लिया, बस्ती को देखा जाए, बलिया से लगाए, सबको देखा जाए तो पूर्वांचल के गोरखपुर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं। योगी आदित्यनाथ का खासा प्रभाव पूर्वांचल में देखा जा रहा है। विधानसभा के चुनाव में तो सब लोग देखे थे कि पूरे गोरखपुर मंडल में मात्र एक सीट फरेंदा की सीट कांग्रेस ने जीती थी, बाकी सब क्लीन स्वीप हुआ था। योगी के प्रभाव को देखते हुए, योगी प्लस मोदी को प्रभाव को देखते हुए ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पूर्वांचल भी लोकसभा में क्लीन स्वीप भाजपा करने जा रही है। पूर्वांचल में भाजपा की बनती पैठ और लगातार जीत के पीछे वरिष्ठ पत्रकार विपक्षी नेताओं की कमजोरी एवं नाकामी को एक बड़ी वजह बताते हैं। वह कहते हैं कि एक जमाने में यहाँ बाबू गेंदालाल, मोहन सिंह जैसे बड़े विपक्षी नेता हुआ करते थे, लेकिन आज उनके जैसे जन नेता नहीं है, या जो हैं भी वे उतने सक्रिय और असरदार नहीं हैं। विपक्ष एक तरह से मुद्दा विहीन हो गया है। पूर्वांचल की जो दो महत्वपूर्ण जिले हैं, कुशीनगर और देवरिया, ये कभी एक जिला हुआ करता था और यूं कह लिया जाता तो सत्ता के खिलाफ विपक्ष के अच्छे अच्छे नेता इस दोनों जनपदों से मिले हैं। जब संयुक्त देवरिया था या उस समय एक से मोहन सिंह जैसे ओजस्वी विपक्ष के लीडर हुआ करते थे, मोहन सिंह को मिला, बाबू गेंदा सिंह को मिला। उसका मेन कारण यह था कि इन दोनों जिले को मिला दिया जाए तो लगभग 14 चीनी मिले हैं।
14 चीनी मिलों पर विपक्ष जब गन्ना मूल्य के लेकर, किसानों की समस्याओं को लेकर, मजदूरों की समस्याओं को लेकर अपना राजनीतिक एजेंडा चलाता था, और उस राजनीतिक एजेंडे के तहत बड़े बड़े मास लीडर पैदा हुए सत्ता पक्ष के खिलाफ। जब उस समय कांग्रेस सत्ता में हुआ करती थी तो कांग्रेस के खिलाफ एक बड़े माहौल बनाते थे विपक्ष के लोग। आज दुर्भाग्यवश कुशीनगर और देवरिया की चीनी मिलें बंद है। 4-5 जहां एक समय 14 चीनी मिलें थी, आज 5 चीनी मिलें चल रही हैं। नेतृत्व विपक्ष का उभरने का न कारण इन बंद चीनी मिलों को लेकर है। बहुत सारे समाजवादी नेता हुए, समाजवादी विचारक भी हुए यहाँ से, जो जनता की समस्याओं को लेकर लड़ते थे। आज उसका बेहद अभाव है। अगर एक तरह से देख लिया जाए तो उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी की स्थिति है कि कुशीनगर जनपद में कोई ऐसा लीडर नहीं है जिसको मास लीडर कहा जाए, जो विपक्ष का नेतृत्व करे। न तो चीनी मिल को लेकर कोई लड़ाई रह गई है, केन प्राइस को लेकर लड़ाई अक्सर हुआ करती थी। आज स्थिति है कि फार्म एकदम गन्ना आप गिराइए और 15 से 20 दिन के अंदर गन्ना मूल्य भुगतान हो जा रहा है। तो एक बड़ा मुद्दा था विपक्ष के लिए, वो रूलिंग पार्टी ने छीन लिया है, जो केन प्राइस के रूप में, गन्ना मूल्य भुगतान के रूप में होता था। इसलिए अच्छा, विपक्ष में अगर देखा जाए तो जो बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के, ब्रह्माशंकर त्रिपाठी जी हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, लेकिन अवस्था उनका ज्यादा होने के कारण एक बालेश्वर यादव बहुत बड़े नेता समाजवादी के थे, और एक राधेश्याम सिंह समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं में लोगों की गणना होती थी। आज दुर्भाग्य कहा जाए या जन आंदोलन छेड़ने में लोग विफल रहे हैं, जिससे ये जनता से दूर हो गए हैं। एक तो 2 नेताओं बालेश्वर यादव और ब्रह्माशंकर त्रिपाठी एज फैक्टर होने के कारण जनता के बीच में उतना समय सक्रिय रूप से दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरे राधेश्याम सिंह हैं, जिनकी अवस्था लगभग 60 के आसपास है, वो कभी कभी जनता के बीच में दिखाई दिया करते थे, लेकिन जिस प्रभावशाली तरीके से पहले वो विपक्ष को लीड करते थे, आज वो तेवर उनके अंदर भी नहीं दिख रहा है। और वर्तमान में जो हमारे सांसद हैं और उनका कार्यकाल अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा काल उनका विकास के उसमें नहीं रहा है। विकास तो आज सरकारें कर रही हैं, चाहे यूपी की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो। यूपी की सरकार ने इस जनपद को कृषि विश्वविद्यालय दिया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, बड़ी उपलब्धि है। केंद्र की सरकार ने यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिया है, जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। विकास का ये 2 रोड मैप जो है, यूपी सरकार और केंद्र सरकार की जो योजना है उसको फलीभूत कर रही है। बेहतर हमारे यहाँ इस समय रोड कनेक्टिविटी है, बिहार से लेकर और हम जहाँ भी अगर जाना चाहें लगभग 50 से 100 किलोमीटर की दूरी 1 से 1.5 घंटा में, 2 घंटे में हम तय कर लेंगे। इतनी अच्छी रोड यहाँ बनी हुई है इस जनपद में। तो विकास इस समय के साथ साथ एक राष्ट्रवादी सरकार हम लोग के मतदाताओं के है कि हमारी जो सरकार है वो राष्ट्रवादी है, राष्ट्र के बारे में सोचती है। कामकोला नगर के ही ओम प्रकाश गोविंद राव भी मानते हैं कि यहाँ की जनता इस बार भी भाजपा के साथ है। उम्मीदवार कोई भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। जहाँ तक कुशीनगर का माहौल है, अगर किसी को भी टिकट मिलता है तो सबसे बेहतर कैंडिडेट भाजपा का ही होगा, और पूरा विश्वास है कि यहाँ कुशीनगर की जनता पूरे भाजपा के साथ है और रहेगा। वो केवल मोदी जी के चेहरे को मानते और सांसद। कस्बे के ही डॉक्टर अवध बिहारी मल ने बताया कि माहौल भाजपा के पक्ष में दिख रहा है। मौजूदा सांसद क्षेत्र में नजर आते हैं और लोगों से मिलते जुलते हैं। क्या आपको लगता है सबसे बेहतर पसंद कौन है? फिलहाल मोदी जी के सामने तभी कोई नया विकल्प आया नहीं कि जिसके बारे में विचार किया जाए। अगर कोई किसी पार्टी में भी कोई चेहरा ऐसा नहीं दिख रहा है जो उसके प्रति मतलब पॉजिटिव हो। रामकोला नगर के बाद हमने यहाँ के ग्रामीण इलाकों की तरफ रुख किया। गांव के लोग उम्मीदवार और राजनीतिक पार्टियों के बारे में क्या सोच रहे हैं, इसे हमने जानना चाहा। यहाँ सब्जी विक्रेता राकेश राय ने क्या कहा, उसे भी सुनिए। राकेश राय, अभी आपको क्या लग रहा है, इस सीट पे क्या माहौल है? भाजपा का हवा ठीक है। और अभी जो सांसद हैं विजय दुबे, उनके कामकाज से कैसा आप खुश हैं? जी, क्या काम करा रहे हैं? रोड बिजली सब व्यवस्था मिल रहा है। टिकट मिलना चाहिए? हाँ, मिलना चाहिए। अच्छा, अभी बीजेपी के लिए कोई चुनौती है? सपा बसपा अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, भाजपा जीतेगी। और पीएम का चेहरा आपको सबसे सही कौन लग रहा है? नरेंद्र मोदी। काहे? अभी विकास हो रहा है चारों तरफ।
तो युवा शत्रुघ्न ने कहा कि पीएम के रूप में मोदी का कोई विकल्प नहीं है। मौजूदा सांसद ने विकास कार्य कराया है तो टिकट उन्हें मिलना चाहिए। मान लीजिए कि विजय दुबे जी को टिकट अगर मान लीजिए कि टिकट नहीं मिलता है तो क्या उससे बीजेपी की सीट पे किसी तरह का कोई फर्क पड़ेगा? फर्क तो थोड़ा बहुत पड़ेगा ही, पर वो विजय दुबे जी को टिकट मिलना चाहिए कुशीनगर से। यहाँ चाय की दुकान पर बैठे आम लोगों की राय भी यही थी कि मोदी और योगी के नेतृत्व में विकास कार्य हुए हैं, योजनाओं का लाभ गरीबों तक पहुंचा है। मौजूदा सांसद विजय दुबे को इन्होंने जमीनी नेता और लोगों से मिलने जुलने वाला बताया। और काफ़ी लोगों से मिलते जुलते हैं, डाउन टू अर्थ हैं, लोगों में काफ़ी उनका क्रेज है, उन्हें अगर मिलेगा तो ज़्यादा अच्छा है। आपको क्या लगता है माहौल अभी किस पार्टी का पक्ष में है? अब लोगों के बीच क्या चर्चाएं चल रही हैं? माहौल तो बीजेपी का ही अच्छा है, क्योंकि पिछले कुछ समय में जो भी कार्य हुए हैं बीजेपी सरकार के द्वारा वो सराहनीय है। इससे मुझे लगता है कि लोगों का जो फर्स्ट चॉइस है वो बीजेपी है। आपको क्या लग रहा है कि इस बार बीजेपी ही इस बार फिर सीट पे काबिज हो पाएंगे? माहौल उसी पार्टी का है? जी, क्यों? क्योंकि जो भी योजनाएं हैं भाजपा की तो गरीब जनता तक डायरेक्ट पहुंच रही है, और कहीं ना कहीं सरकार का जो कार्यशैली है उससे जनता बहुत प्रभावित है। जैसे आवास हो गया, जनधन योजना हो गया, और आपका राशन हो गया, तो इससे कहीं ना कहीं आयुष्मान कार्ड हो गया, इससे कहीं ना कहीं जनता प्रभावित हो रही है, और इस कारण माहौल बीजेपी की तरफ रुख कर रहा है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि इस बार भी बीजेपी ही सीट पे जीत दर्ज करेगी? उम्मीद तो यही है कि बीजेपी ही। अच्छा, रामकुला विधानसभा क्षेत्र के लोगों का नजरिया हमने आपके सामने रखा है। अब इस पर राय आप बनाएं। लेकिन यह वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट कर अपना बहुमूल्य सुझाव भी दें, क्योंकि आपका भरोसा ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।